हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में इनिशियल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों रहेगा। टेक्निकल में क्या क्या रहेगा, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का वेटेज है, और नॉन टेक्निकल का कितने मार्क्स का किस पे वेटेज है, ये सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। जीएस जीके रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक आप जरूर देखें, और जब तक आप लास्ट तक वीडियो ना देखें तब तक कोई भी कमेंट्स आप ना करें। पूरा वीडियो देखने के बाद ही कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एनसीएल का जो सिलेबस है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो है टेक्निकल सेक्शन है, तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ बताने वाला हूँ टेक्निकल में, और नॉन टेक्निकल जो है वो सबके लिए रहेगा। ओके, तो यहाँ मैकेनिकल के लिए रहेगा। एक एक चीज़ अच्छे से सुनना है, ऐसा नहीं कि आप स्क्रीनशॉट लिए और चल दिए। ठीक है, जा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट एक एक चीज़ को आप समझेंगे किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंट है, ये कलर जो है रेड और ब्लू ब्लैक क्यों है, इस चीज़ों को अच्छे से आपको समझना होगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पार्ट ए जो है टेक्निकल सेक्शन 70 मार्क्स का आने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम है, थ्योरी ऑफ मशीन टॉम है, मशीन डिजाइन एमडी, एंड प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या कवर होता है। ठीक है, तो उसमें होगा मेटल कास्टिंग, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, वेल्डिंग एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस, मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन, पाउडर मेटलर्जी एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ें रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आएगा मटेरियल साइंस। ये कभी कभी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही डाल दिया जाता है, बट मटेरियल साइंस एक अलग ही टॉपिक है, तो इसको अलग से बताना जरूरी है। ओके, अब देखिए, मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सीम SIM जो है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मशीनिंग। ये कलर रेड क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, और है थर्मोडायनेमिक्स, RAC, IC इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, HMT हीट एंड मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। ओके, तो देखिए, जो एनसीएल का नोटिफिकेशन है उसमें डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन वो सिलेबस पता है कि सिलेबस हम देने वाले हैं, बट वो वेट नहीं कर सकते हैं कि सिलेबस देने वाले हैं। बट सिलेबस नहीं दिए डिटेल, फिर भी सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, जो कि हिंट दे दिया है, उतने से हमें समझ में आ जाना चाहिए, और प्रिपरेशन जो है स्टार्ट रहनी चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो ये कलर है, ठीक है, ये जो है, ये किसी भी एग्जाम में सिलेबस लगभग यही रहता है। कोई भी एग्जाम हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस यही रहता है। कुछ एग्जाम है जो कुछ स्पेसिफिक सिलेबस जिसमें ज़्यादा रहता है, जैसे मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल जो रेड कलर में है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मशीन। ओके, तो ये जो है, और हीट एंड मास ट्रांसफर, ये किसी एग्जाम में रहता है, किसी एग्जाम में नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे, बट एनसीएल के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल जो है ये रहने वाला है, इसका 90% चांस है। तो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे एनसीएल का बैच चालू हो रहा है, तो जो हमारे स्टूडेंट हैं, आप लोग जो हैं, जो बहुत सारे लोग ज्वाइन करके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं, तो उनको ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये सारे चीज़ें जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं, और आप लोग जो ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। जैसे, और एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि एनसीएल का कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे कोर्स को ज्वाइन करके बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसका कोर्स अमाउंट जो है 999 है, बहुत ही कम है। इतने में आप जो बुक खरीदते हैं ना, वो भी इससे ज़्यादा लग जाएगा आपको पैसे, यानी कि कोई एक बुक से तो आपका प्रिपरेशन नहीं होगा, कम से कम 4-5 बुक लेनी पड़ेगी। ओके, और नंबर जो है, कोई भी क्वेरी हो तो आपको नंबर दिया गया है, आप उसके कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता है एप्लीकेशन और डाउनलोड किए हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब इस पे बात करते हैं। मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल 90% चांस है कि आएगा। ओके, इस एग्जाम में
तो इसको भी कवर करेंगे हम लोग। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, ये भी हो सकता है, तो इसको कवर करेंगे। और ये लास्ट में करना है, जो भी रेड कलर है ये लास्ट में करेंगे। तब तक हो सकता है कि डिटेल सिलेबस आ जाए, अगर नहीं भी आए तो भी हम करेंगे, ठीक है। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये भी किसी एग्जाम में होता है सिलेबस में, किसी में नहीं होता है। जैसे एसएससी जेईई की बात करें तो उसमें नहीं आता है इससे क्वेश्चन, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से भी नहीं आता है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन मेट्रोलॉजी से कुछ क्वेश्चन कभी कभार आता है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है डिप्लोमा के लिए, ओके। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, आरएसी इंपॉर्टेंट है, आईसी इंजन, पावर प्लांट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एचएमटी हीट एंड मास ट्रांसफर जो है ये भी किसी एग्जाम में आता है, किसी में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो भी होगा देख लेंगे, बट इसका बहुत कम चांसेस है आने का, मतलब 50% चांसेस है इसको आने के लिए, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी ये है, ठीक है, ये तो पक्का ही रहेगा। तो देखिए ये 70 मार्क्स का टोटल वेटेज है, तो 70 मार्क्स किस में कितने मार्क्स का आएगा। जैसे इतना सारा आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, 11-12 सब्जेक्ट है, मान लीजिए 13 सब्जेक्ट है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 to 7 मार्क्स का एक टॉपिक पे वेटेज रहने वाला है। बट ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक पे 7 मार्क्स है मतलब 7 मार्क्स ही है, ऐसा नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग मार्क्स मैकेनिक्स जो है एक छोटा सा टॉपिक है, इस पर आप मान सकते हैं 4 से 5 मार्क्स का हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत बड़ा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन है, मशीन डिजाइन है, इस पर भी क्वेश्चन जो है एवरेज आता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, मतलब 10 से भी ज़्यादा जा सकता है इस पे क्वेश्चन, कि इसमें मटेरियल साइंस भी इंक्लूड है, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल अगर इसी के अंदर हम इंसर्ट कर दें तो हो सकता है कि 15 to 18 क्वेश्चन यहीं से आ जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। थर्मोडायनेमिक्स जो है ये मान लीजिए कि ये जितना है इसके नीचे का, उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पढ़ना जरूरी है। ये जब पढ़ेंगे आप थर्मोडायनेमिक्स तो आरएसी समझ में आएगा, आईसी इंजन समझ में आएगा, पावर प्लांट इंजीनियरिंग समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद हीट एंड मास ट्रांसफर थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी जेईई में आता है, और भी जो एग्जाम है कोई भी उसमें आता है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें फ्लूइड मशीनरी भी है, जो हाइड्रोलिक पंप एंड हाइड्रोलिक टर्बाइन आता है। तो इससे भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 8 to 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से आएगा। तो इस हिसाब से जो जैसा वेटेज है उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। बट एग्जाम को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि इस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि किसी, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ठीक है, मान लीजिए कि इसी से 15 क्वेश्चन आ गए, ओके। और मशीन डिजाइन की बात कर रहे हैं, इसके मान लीजिए हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन है। इस तरह से एग्जाम में होता है। तो हम लोग को प्रिपरेशन जो करना है वो सारे सब्जेक्ट का करना है। जो रेड कलर वाला है इसको बस लास्ट में प्रिपरेशन करना है, ओके। अब चलते हैं नॉन टेक्निकल के ऊपर। तो एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये सारा जो सब्जेक्ट है इंडिविजुअल टॉपिक से लेके फुल कोर्स तक हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है, अवेलेबल है, जो कि बेसिक कंसेप्ट से लेके हायर लेवल तक एमसीक्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारा चीज़ अवेलेबल है, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल आपको मिलेगा। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं वहाँ पे, ओके। और मॉक टेस्ट है, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, बेसिक कंसेप्ट अच्छा है, वो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जो एनसीएल का स्पेशल जो आने वाला है, अभी टाइम है थोड़ा सा। और किसी को लगता है कि किसी एक आध सब्जेक्ट में ही दिक्कत है बेसिक कंसेप्ट में, बाकी सब्जेक्ट ठीक है, तो इंडिविजुअल टॉपिक है वहाँ पे, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं नॉन टेक्निकल के ऊपर। नॉन टेक्निकल पार्ट बी में नॉन टेक्निकल है जो कि 30 मार्क्स का है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। जिसमें देखिए सिलेबस जो एनसीएल का दिया गया है उसी के आधार पर बता रहा हूँ, और एनसीएल का सिलेबस जो है नीचे मैं लगाया हूँ, वो भी आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि क्या बोला गया है, ठीक है। पहले आप सिलेबस को डिटेल समझ लीजिए क्या क्या पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब होता है रीजनिंग, ठीक है, लेकिन वहाँ पे नाम दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एनसीएल में, तो उसी हिसाब से मैं लिखा हूँ यहाँ पे। जनरल इंटेलिजेंस में नंबर सीरीज आता है, नंबर सीरीज में ऑड इवन नंबर आता है, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, ये सब रहता है। अल्फ़ाबेट सीरीज होता है जिसमें ऑड इवन, मिसिंग अल्फ़ाबेट, सीक्वेंस एक्सेट्रा, ये सब रहता है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंटेंस, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिलोजियम, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, काउंटिंग फिगर, कोडिंग एंड रिकॉर्डिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन एंड स्टेटमेंट एंड
कंक्लूजन। ये सारा जो जनरल टॉपिक है रीजनिंग की, आप लोग कोई भी एग्जाम अगर पहले दिए होंगे तो यही सब पढ़ना पड़ता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वही सिलेबस है सेम। ओके, उसके बाद आते हैं मेंटल एबिलिटी। अब जनरल इंटेलिजेंस के बाद मेंटल एबिलिटी का नाम दिया गया है जो सिलेबस में है एनसीएल के। मतलब देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी दोनों को मिलाकर आप रीजनिंग बोल सकते हैं। तो सिर्फ रीजनिंग भी लिखा जा सकता था, बट इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, तो थोड़ा सा डिवाइड भी होता है। लेकिन हम लोग रीजनिंग, अधिकतर स्टूडेंट रीजनिंग जानते हैं, जैसे एनालॉगी, वेन डायग्राम, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसको हम लोग रीजनिंग ही बोलते हैं, बट ये मेंटल एबिलिटी के अंदर आता है। ओके, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, सिंबॉलिक, स्पेशल एबिलिटी, पेपर कटिंग, वाटर एंड मिरर इमेज, क्यूब एंड डाइसेस, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ये सारे चीजें हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, जो क्वेश्चन आया हुआ है 50 क्वेश्चन आता है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका एसएससी जेई के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा और इसका भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और एसएससी जेई के बाद ही आपका ये एग्जाम होने वाला है, ज़्यादा चांसेस है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब 27 अक्टूबर से एग्जाम है एसएससी जेई का, उसके बाद ही इसका एग्जाम होने वाला, तो ये पढ़ेंगे उससे तो बेहतर होगा। ओके, अब आते हैं एप्टीट्यूड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद मार्क्स भी बताऊंगा कहाँ से कितने मार्क्स का आ सकता है। तो एप्टीट्यूड यानी मैथ्स होता है, बेसिक जो मैथ होता है, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, ओके, परसेंटेज, एलसीएम एंड एचसीएफ, जो जनरल टॉपिक है, यही कोई भी एग्जाम में जाएंगे यही सब पूछा जाता है। एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो भी यही पूछा जाता है। तो आप रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में पढ़िए एनसीएल का। आप डिप्लोमा किए हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको बेहतर होगा कि आप एनसीएल की प्रिपरेशन अच्छे से करें। ओके, कहीं ना कहीं तो सोचे होंगे ना कि इंजीनियर बनना है लाइफ में, तो एनसीएल का भी प्रिपरेशन करें, एनटीपीसी का। कुछ लोगों को सुनने में आया जो एनटीपीसी का डेट है उसकी वजह से एनसीएल का प्रिपरेशन ही करना छोड़ दिए। ओके, तो ऐसे नहीं करना है, आप एसएससी जेई भी दीजिए, एनटीपीसी रेलवे का भी दीजिए, और आप एनसीएल भी दीजिए, साथ में प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो उसमें एप्टीट्यूड है तो आपको पढ़ना ही, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एसआई एंड सीआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया एंड वॉल्यूम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, थोड़ा सा करते हैं। अब देखिए, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स। तो ये सारे से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा भी क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, मतलब देखा जाए तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आता भी है तो यहाँ पे तो टॉपिक मैं लिख दिया हूँ 21। ठीक है, तो किसी पे ये भी हो सकता है किसी टॉपिक पे 1 क्वेश्चन आए, किसी पे नहीं आए, किसी पे 2 भी आ जाए, किसी 2-4 पे क्वेश्चन ही ना आए। ठीक है, बट ये हमें पढ़ना है, प्रिपरेशन हमें चालू रखनी है इसकी। ओके, अब उसके बाद आते हैं जीके जीएस रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा जीके जीएस के बारे में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये जो है ये एनसीएल का सिलेबस नोटिफिकेशन के अंदर है, आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड किए होंगे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, जो कि बोला गया है रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच 7 पोजीशन अंडर टेबल ए। द टेस्ट विल बी 100 मार्क्स फॉर 90 मिनट ड्यूरेशन, comprising 2 parts. Part A 70 marks for technical section pertaining to relevant post, यानी मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल सब्जेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट 70 मार्क्स से आएगा। जो जनरल टॉपिक होता है टेक्निकल सेक्शन, मतलब जो भी एग्जाम कॉलेज में आप पढ़े हैं, जो सिलेबस ऊपर बताया यही सब रहने वाला है, इसके बाहर का कुछ भी नहीं रहने वाला है, 100% बता रहा हूँ। ओके, और पार्ट बी में 30 मार्क्स का जनरल सेक्शन रहेगा। ठीक है, अब जनरल सेक्शन में क्या आएगा, देखिए जनरल सेक्शन की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस जो मैंने बताया डिटेल सिलेबस, मेंटल एबिलिटी जो डिटेल सिलेबस आपको बता दिया गया है, एप्टीट्यूड इसके बारे में भी डिटेल सिलेबस बता दिया गया है। अब यहाँ पे जीके जीएस लिखा नहीं है, यहाँ लिखा है एक्सेट्रा, ETC मतलब एक्सेट्रा यानी इत्यादि। इसका मतलब ये होता है कि इसके अलावा भी क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है। तो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि जीके जीएस से भी क्वेश्चन रहेगा। ओके, और आप देखते होंगे गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें करेंट अफेयर जीके जीएस जो रहता है वो रहता ही है। 90% एग्जाम में जीके जीएस रहता है, उसके बिना पेपर नहीं होता है। तो यहाँ पे साहब ने एक्सेट्रा लिख दिए हैं एग्जामिनर। ओके, मतलब नोटिफिकेशन निकालने वाले एनसीएल वाले लिख दिए हैं, इसका मतलब इसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, जीके जीएस के लिए। और जीके जीएस कोई बहुत बड़ा महान चीज़ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 30 मार्क्स का है टोटल, ये सेक्शन पार्ट भी नॉन टेक्निकल का। तो 30 मार्क्स में से 10 to 15 मार्क्स तो रीजनिंग से भी आ जाएगा, और 10 मार्क्स तक मैक्सिमम आ जाएगा एप्टीट्यूड से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग उम्मीद कर सकते हैं बहुत से ज़्यादा 6 क्वेश्चन से लेकर 8 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मान लेते हैं मैक्सिमम अगर आया तो यहाँ से जीके जीएस और करेंट अफेयर से आएगा। उसमें से भी करेंट अफेयर से जो क्वेश्चन रहेगा वो मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन मिनिमम 3 क्वेश्चन रहेगा करेंट अफेयर से ही। ठीक है, तो जो डेली न्यूज देखते हैं और करेंट अफेयर जो होता है, अगर यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल पे पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा बहुत आप बीच बीच में देखते रहें तो उससे हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है बर्डन लेकर। और जीके जीएस जो है ये अगर आप एग्जाम में नहीं भी करके जाते हैं ना, तो 10 क्वेश्चन अगर आता है, यहाँ से 10 क्वेश्चन तो नहीं है, करेंट अफेयर भी है, मान लीजिए 8 क्वेश्चन आता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि कोई भी स्टूडेंट हो उसको आता है। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नो निगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है, और क्वेश्चन बुकलेट जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ये भी लिखा गया है। आपको OMR सीट मिलेगा, यानी टोटली ऑफलाइन एग्जाम है। ओके, तो 2-3 क्वेश्चन तो कोई भी स्टूडेंट कर लेता है, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड अच्छे से करना है नॉन टेक्निकल के लिए। और आपका जो टेक्निकल पार्ट्स है, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, उसको तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। और 2 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए टाइम डिवाइड करें। अगर SSC JEE और सेल OCT की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम ही पढ़ना है आपको। और SSC JEE में तो एप्टीट्यूड भी नहीं आता है, तो रीजनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और उसके बाद एप्टीट्यूड करेंगे अगर तो NTPC का भी एग्जाम हो जाता है, और भी कोई एग्जाम आएगा तो वो भी आपका हो जाएगा। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग ज़्यादा पढ़ना है। जीके जीएस करेंट अफेयर है थोड़ा कम, थोड़ा करेंट अफेयर आपको पढ़ते रहना है, और लास्ट में देखना है जीके जीएस के बारे में। या 1-1 घंटा डेली जो है 1 आवर इसमें दीजिए। ठीक है, 1 आवर डेली पढ़ते रहिए धीरे धीरे। बस रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है उसमें 2-2 घंटा दीजिए, और टेक्निकल में मिनिमम 4 घंटा डेली दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो भी टेक्निकल के लिए 2 घंटा देना जरूरी है। आप जॉब कर रहे हैं तो टोटल सब्जेक्ट को 4 घंटे में आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग NCL के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ पे एक नॉमिनल अमाउंट जो बोल रहा हूँ 999 रुपये पे करके, जो बहुत ही कम रखा गया है ताकि सारे लोग अफोर्ड कर सकें, तो वो आप ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें वीकली टेस्ट भी होता है और वीकली लाइव क्लास में क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस कराया जाता है। डेली इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, बात होती रहती है हमेशा ग्रुप पे, और कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। ओके, और ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको सिलेबस का जो वीडियो है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो अगर तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाता है। और आगे भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा, लेटेस्ट न्यूज NCL से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।